जब केदारनाथ के कपाट बंद होने के बाद लगाए गए सीसीटीवी कैमरे जो रिकॉर्ड हुआ उसे देखकर सभी के होश उड़ गए। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर एक चमत्कार से कम नहीं है। यह मंदिर हर वर्ष 6 महीने बंद और 6 महीने खुला रहता है। इस मंदिर में अनेकों चमत्कार देखे गए हैं और उनमें से एक एक चमत्कार के बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपने न इस चमत्कार के बारे में सुना होगा और न ही कभी देखा होगा, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल भक्ति इनसाइड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, ताकि हम आगे कोई भी वीडियो डालें उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फोन पर आ जाएगा। तो चलिए अब इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। केदारनाथ में हर वर्ष अनेकों लोग आते हैं। इनमें से कई बड़े बड़े साधु भी होते हैं जो वहां के चमत्कारों को अपने आंखों से देखना चाहते हैं। कई वर्षों तक पहाड़ों पर जाकर महादेव की तपस्या करते हैं कि उन्हें महादेव के दर्शन का लाभ मिल सके, पर ये इतना सरल भी नहीं है। कुछ समय पूर्व की बात है, एक साधु केदारनाथ के चमत्कारों को अपने आंखों से देखने के लिए 2 महीने पैदल चलकर केदारनाथ पहुंचता है। पुजारी जी से बोलता है, क्या मुझे एक रात केदारनाथ मंदिर में रुकने की इजाजत मिलेगी? पुजारी जी साधु को बोलते हैं कि आज का दिन केदारनाथ मंदिर खोले रहने का आखिरी दिन है। इसके बाद मंदिर 6 महीने के लिए बंद हो जाएगा और मंदिर में एक रात रुकने की क्या, दिन में भी दर्शन करने की किसी को इजाजत नहीं होगी। साधु यह सुनकर निर्णय लेता है कि मैं कड़ी तपस्या करके यहाँ पहुँचा हूँ, अब मैं केदारनाथ के दर्शन करके ही वापस जाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। भगवान के चमत्कारों को देखने का साधु पर ऐसा भूत सवार था कि उसने यह तक नहीं सोचा कि केदारनाथ एक बहुत ठंडी जगह है। हर वर्ष यहाँ भारी बर्फबारी होती है, जिसमें यहाँ रहना तो दूर, सांस लेना भी संभव नहीं होता। साधु केदारनाथ के मंदिर बंद होने से पहले ही मंदिर के अंदर घुस जाता है और छुपकर बैठ जाता है और फिर मंदिर 6 महीने के लिए बंद हो जाता है। सभी केदारनाथ की यात्रा करके अपने घर की ओर प्रस्थान कर जाते हैं, क्योंकि केदारनाथ बहुत ठंडी जगह है। अब सिर्फ केदारनाथ में वह साधु ही बचता है। हर वर्ष केदारनाथ में भारी बर्फबारी होती है, यहाँ रहना संभव नहीं होता। साधु सोचता है कि केदारनाथ में ये जलने वाला दीपक 6 महीने तक कैसे जलता है, यह सच में पता लगा के ही रहूंगा। मुझे विश्वास है कि अगर मेरे केदारनाथ होंगे तो मुझे कुछ नहीं होगा। यह सोचकर साधु के 6 दिन पूरे हो जाते हैं। अब उसके पास से फल और खाने के सामान खत्म होने लगते हैं। कुछ दिन वो जैसे तैसे भूख सहन कर लेता है। अब उससे भूख भी सहन होना बंद हो जाती है और वो भूख से विलखते विलखते चमत्कार के इंतजार में सो जाता है। और जब उसकी अचानक से नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसके सामने कुछ फल पड़े थे। वो सोचता है कि आखिर ये फल कहाँ से आए। वो भगवान की आंखों में देखकर रोने लगता है और वो कहता है कि भगवान आप सच में हैं, और झूमने लगता है। ऐसा करते करते महीनों बीत जाते हैं। वो रोज उठता और उसके सामने कुछ न कुछ खाने का सामान रखा होता। यह सब साधु को असंभव सा लगता है, पर थी तो सच्ची घटना। एक दिन वो देखता है कि केदारनाथ में जलने वाले दिए के तेल धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। जब वो अगले दिन सोकर उठता है तो वह तेल पूरी तरह भरा हुआ होता है और दिया जल रहा होता है। साधु को उसकी आंखों पर विश्वास नहीं होता है कि यह सच में संभव है या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। ये सब करते करते 6 महीने खत्म होने वाले होते हैं। साधु हमेशा के लिए वहाँ बसना चाहता है, केदारनाथ के चरणों में। जैसे जैसे समय खत्म होता जाता है, साधु को केदारनाथ से दूर जाने का गम सताया जाता है। फिर आखिरकार वो दिन आ जाता है जिस दिन केदारनाथ के कपाट 6 महीने के लिए खुलने वाले होते हैं। साधु केदारनाथ में बैठकर उसके 6 महीने के बारे में सोचने लगता है। उसने कितने चमत्कार को देखा, उसका जीवन धन्य हो गया। इतनी कड़ी ठंड में भी उसका बाल भी बांका न होना, रोज फल मिलना, दिए में तिल खत्म न होना, ये सब उसकी सोच से भी परे था। वो केदारनाथ का बहुत बहुत आभारी रहेगा। ये सोचते सोचते साधु अचानक से बेहोश हो जाता है। और अगले दिन जब सुबह हो जाती है और पुजारी जी जब 6 महीने बाद केदारनाथ के कपाट फिर से खोलते हैं और वे देखते हैं कि मंदिर में कोई बेहोश पड़ा है। ये कोई और नहीं, वही साधु है जिसने केदारनाथ मंदिर में एक रात गुजारने की बात कही थी। और ये देखने के लिए कि साधु मंदिर से कुछ चुराया तो नहीं और वे इतने महीने तक वहाँ कैसे रहा, ये सब देखने के लिए केदारनाथ मंदिर के सीसीटीवी कैमरे को देखा गया, जिसको देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। मंदिर के अंदर साधु को किसी से बातें करना, उसको रोज फल मिलना, ठंड न लगना, यह सब कैद हो गया था। दिए का इतने समय तक जलना, ये सब देखकर किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और सब साधु के पैर पड़ने लगे कि वो धन्य है कि उसने केदारनाथ के चमत्कारों को इतनी करीब से महसूस किया और देखा। दोस्तों, आप इस सच्ची घटना के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें,
तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।